नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सरकार ने पास किया फ्लोर टेस्ट, पक्ष में 45, विपक्ष में 0 वोट पड़े। आज ही कैबिनेट का विस्तार। हेमंत सोरेन की सरकार ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े हैं, जबकि विपक्ष में 0 वोट डाले गए हैं। इसके साथ ही विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। सदन में चर्चा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे सदन में फिर से देखकर विपक्ष को कैसा लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूं। साथ ही कहा कि सदन में विपक्ष के जितने भी विधायक दिख रहे हैं, उनमें से आधे भी अगली बार दिख गए तो बड़ी बात होगी। सीएम ने चंपई सोरेन को 5 महीने सरकार चलाने के लिए बधाई दी। बता दें कि 28 जून को हेमंत सोरेन जेल से रिहा हुए थे। 3 जुलाई को चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया था और हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। 5 जुलाई को हेमंत सोरेन ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी। सदन में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने बेरोजगारी और अपराध के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार जिस रोजगार के दावे को लेकर सत्ता में आई है, उसे पूरा नहीं किया गया है। वहीं पूर्व सीएम चंपई सोरेन के विधानसभा में कहा कि लोकतंत्र में पार्टी और गठबंधन के निर्णय को मानना पड़ता है। मैंने 5 महीने तक सरकार चलाई है। मुझे लगता है कि प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। 5 महीने निर्भीक सरकार चलाने के लिए हेमंत ने चंपई को धन्यवाद दिया। बोले सदन के अंदर कई ऐसे जो जांच एजेंसी के संपर्क में रहते हैं। 5 महीने निर्भीक सरकार चलाने के लिए हेमंत ने चंपई को धन्यवाद दिया। बोले सदन के अंदर कई ऐसे जो जांच एजेंसी के संपर्क में रहते हैं। सीएम हेमंत सोरेन जैसे ही विश्वासमत में चर्चा के लिए खड़े हुए, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बावजूद हेमंत सोरेन ने कहते रहे और उन्होंने कहा कि हमारी विपक्ष के साथी को पुनः मुझे यहाँ देखकर कैसा महसूस हो रहा होगा, इनके आचरण से पता चल रहा है आज इनके पास कोई राजनीतिक सोच है ही नहीं, न ही कोई एजेंडा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो जांच एजेंसियों के संपर्क में रहते हैं। अब इन लोगों की साजिश को समझ गया हूं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सदन में हमने ये प्रस्ताव लाया कि सरकार विश्वास मत हासिल करे और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये चल रहा है। मुझे पता है कि इनके पास कोई राजनीतिक सोच नहीं है। कल्पना सोरेन की सदन में पहली उपस्थिति, चंपई सोरेन का पांव छूकर लिया आशीर्वाद। गांडी विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर विधायक बनी कल्पना सोरेन झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल हुई हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कल्पना सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का पांव छूकर आशीर्वाद लिया। इनके अलावा अपने से सीनियर नेताओं से आशीर्वाद लिया। हम उम्र साथी विधायकों से उनकी सीट पर जाकर मिले। राज्य में मानसून हुआ सुस्त, 13 जुलाई तक बादल के साथ छिटपुट बारिश की संभावना। राज्य में मानसून का प्रवेश 22 मई को ही हुआ। इसके बाद भी राज्य में उम्मीद से काफी कम बारिश दर्ज की जा रही है। अभी भी राज्य के कुछ जिलों में भरपूर बारिश नहीं हुई है। ऐसे में खेती पर असर पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की माने तो अब तक पूरे राज्य में सामान्य वर्षापात 255.3 मिलीमीटर की जगह 129.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि राजधानी रांची में 263 मिलीमीटर की जगह केवल 138.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने जुलाई के शुरुआती दिनों में अच्छी बारिश की जानकारी दी थी। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो राज्य में मानसून सुस्त पड़ चुका है। पहले जहां मानसून की रफ्तार राज्य में अच्छी थी और अधिकांश जिलों में बारिश हो रही थी, वहीं अब बारिश में ठहराव देखा जा रहा है। केंद्र की माने तो राज्य में 13 जुलाई तक भारी बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। वहीं दिन में 1-2 बार बारिश भी हो सकती है। वहीं राजधानी रांची में 13 जुलाई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्के व मध्यम दर्जे की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। हेमंत अपनी करतूतों को छिपाने के लिए सीएम की गद्दी पर बैठे, अमर बावरी। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया है। बावरी ने कहा कि हेमंत सोरेन अपनी करतूतों को छिपाने के लिए सीएम की गद्दी पर बैठे हैं। वे आदिवासी विरोधी हैं। विधायकों को मंत्री का प्रलोभन देकर विश्वास मत में बुलाए गए हैं। अमर बावरी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने लोगों को धोखा देने का काम किया है। कहा कि युवा, बेरोजगार, महिलाओं, आदिवासी और दलितों को धोखा दिया है। हम उसका विरोध कर रहे हैं। बावरी ने धुरवा के पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही है। जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा पर भव्य पूजा हो रही है और इसके 500 मीटर के दायरे में पूर्व पार्षद को गोली मार दी जा रही है। सुबह सुबह पूर्वी सिंहभूम में गहनों की लूट, बाइक छोड़ भागे अपराधी। पूर्वी सिंहभूम जिले के चकुलिया प्रखंड में आज सुबह 14 लाख रुपए के गहनों की लूट हुई है। प्रखंड के श्याम सुंदरपुर थाना क्षेत्र स्थित पिताजोड़ी चौक में सोमवार सुबह करीब 8 बजे जेवर दुकान से यह लूट हुई है।
पीड़ित उत्तम साव धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र स्थित महुलीशोल के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि हर दिन की तरह वो प्रतिदिन लगभग सुबह 8 बजे बाइक से वे पीताजोड़ी चौक स्थित दुकान पर पहुंचे थे। दुकान का ताला खोलने लगे तो देखा कि ताला का छेद बंद है। इसे देखकर वे पास के एक दुकानदार के पास गए और उसे बता रहे थे कि किसी ने ताला के छेद में बालू और फेविक्विक डालकर उसे बंद कर दिया है। इसी बीच बाइक पर सवार होकर युवक मौके पर पहुंचे। उत्तम साव की बाइक की डिग्गी तोड़कर उसमें रखे गहनों से भरा बैग लेकर भाग गए। बैग में लगभग 100 ग्राम सोने के जेवर थे तथा 4 से 5 किलो चांदी के जेवरात थे। गहने लूटने के बाद लुटेरे जब भाग रहे थे तभी एक युवक की नजर उन पर पड़ी। उसने लुटेरे का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन किसी तरह लुटेरे भागने में सफल रहे। मामले की सूचना श्याम सुंदर थाने की पुलिस को दी गई। विशेष सत्र में चंपई ने एक बार फिर हेमंत का नहीं लिया नाम। बोले, आदिवासी मूलवासी का विकास नहीं हुआ। विश्वास मत के समर्थन में बोलने के लिए सदन में खड़े हुए पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने एक बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए गठबंधन की ओर से नेतृत्व का भी मौका मिला। पक्ष विपक्ष दोनों ने इस राज्य में नेतृत्व किया है। इसके बावजूद जो विकास आदिवासी मूलवासी समाज का होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। नेता प्रतिपक्ष डेमोग्राफी के बदलने पर बात कर रहे थे। आदिवासियों की संख्या सिर्फ संथाल में ही कम नहीं हुआ बल्कि रांची में भी कम हुआ है। आज राज्य के अंदर में फिर से नया कामकाज की शुरुआत होगी। यह बातें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सदन के अंदर कही। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश धनी प्रदेश है, हम सभी मिलकर इस प्रदेश के भले के लिए काम करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुमला में दुनिया का सबसे महंगा आम तैयार। गुमला खुंटी जिले के सीमांत क्षेत्र स्थित मरचा गांव में दुनिया के सबसे महंगे आमों में शुमार जापान का मियाजाकी अमेरिकन रेड पल्मर वैरायटी आम तैयार हो चुका है और इस वर्ष फल भी आया है। यह कारनामा किया है प्रखंड के मरचा गांव निवासी रंजीत तोपनो ने। उन्होंने अपने बगीचे में मियाजाकी आम की कई वैरायटी लगाई है। रंजीत के बड़े भाई अगस्तुस तोपनो सीआरपीएफ में अधिकारी हैं। वर्ष 2021 में उनकी पोस्टिंग कोलकाता में हुई थी, जहां से वे मियाजाकी वैरायटी के 2 आम के पौधे खरीद कर गांव लाए थे और इस वर्ष एक पेड़ में फल आ गया। साथ ही अमेरिकन रेड पल्मर वैरायटी के आम के पौधे भी बगीचे में लगाए गए हैं। इसमें भी फल आ गया है। यह आम लाल रंग का काफी खूबसूरत दिखता है। दुनिया में मशहूर मियाजाकी वैरायटी का आम जापान का है। मियाजाकी दुनिया के सबसे महंगे आमों में गिने जाते हैं। इसका रंग लाल और जामुनी कलर का होता है। बाजार में एक आम की कीमत 10,000 रुपए और प्रति किलोग्राम 2.5 से 3 लाख रुपए के करीब होता है। पूरी तरह से तैयार इस आम का वजन 900 ग्राम तक होता है। पत्नी और साड़ू में अवैध संबंध, हवस की आग में सुहाग को मिटाया, मिली सड़ी गली लाश। एक महिला का अपनी बहन के पति से अवैध संबंध चल रहा था। वह लगातार अपने मायके ही रह रही थी। कुछ समय पहले उसका पति ससुराल पहुंचा, लेकिन महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपियों ने जंगल में पत्थर से कूच कर युवक की हत्या कर दी। इस मर्डर केस की मास्टरमाइंड मृतक की पत्नी निकली। यह झारखंड के बोकारो जिले की घटना है। जानकारी के मुताबिक सिल्ली निवासी 46 साल के रितेश दत्ता की हत्या में पत्नी पिंकी देवी शामिल थी। पुलिस जांच में आए पुष्ट तथ्यों के आधार पर बालीडिया थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया है। अवैध संबंध में हुए हत्याकांड में पत्नी की संलिप्तता जाहिर होने के बाद पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। विधानसभा के निकट पहुंचे आंदोलनकारी सहायक पुलिसकर्मी, सुरक्षा घेरे पर उठे सवाल। मोराबादी मैदान में धरना पर बैठे सहायक पुलिसकर्मी आज विधानसभा के मेन गेट के नजदीक पहुंच गए। विधानसभा कैंपस तक पहुंचने वाले सहायक पुलिस कर्मियों की संख्या लगभग 200 बताई गई है। इससे फिर एक बार विधानसभा की सुरक्षा घेरे पर सवाल उठने लगे हैं। पूछा जा रहा है कि कैसे सहायक पुलिसकर्मी विधानसभा सुरक्षा घेरा तोड़कर उसके नजदीक पहुंच गए। हालांकि इस सूचना के बाद जिले के सभी आला अधिकारी धरना स्थल पर पहुंच गए। बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब आंदोलनकारी विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के इतने नजदीक पहुंच गए हैं। एक अन्य खबर के मुताबिक 4 सदस्यीय टीम को विधानसभा में अपनी बातों को रखने के लिए भेजने पर चर्चा की गई। इधर विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि आज हेमंत सरकार के फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। फ्लोर टेस्ट में हेमंत की सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है। उनके समर्थन में कुल 45 मत पड़े हैं। डीपी ज्वेलर्स लूटकांड, घटना में शामिल अपराधी गिरफ्तार, पुंदांग से लूटे हुए जेवरात बरामद।
जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बिरसा चौक स्थित डीपी ज्वेलर्स में बीते 28 जून को लूट की घटना हुई थी। एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस लूटकांड में शामिल एक अपराधी अभी भी फरार चल रहा है। वहीं पुलिस ने घटना के बाद अपराधियों को सहयोग करने के आरोप में 2-3 लोगों को भी हिरासत में लिया है। साथ ही पुंदांग स्थित एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट से लूटे हुए जेवरातों में से एक बैग जेवरात बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम रविवार की सुबह उस अपार्टमेंट में पहुंची थी। जांच करने पर फ्लैट के एक कमरे में जेवरातों से भरे बैग को अन्य सामान के साथ छिपा कर रखा गया था ताकि किसी को शक न हो। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। संभावना है कि आज सोमवार को रांची पुलिस अपराधियों और अपार्टमेंट से बरामद जेवरात के संबंध में खुलासा करे। वायुसेना में भर्ती को रजिस्ट्रेशन आज से। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु पथ के लिए रजिस्ट्रेशन सोमवार से होगा। अग्निपथ वायु.cdac.in पर रजिस्ट्रेशन 28 जुलाई रात 11 बजे तक होगा। इस भर्ती में 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच जन्मे अविवाहित पुरुष और महिला अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। इसके लिए 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान संकाय में गणित, भौतिक, अंग्रेजी के साथ या कला और वाणिज्य संकाय में किसी भी विषय के साथ 50 अंक के साथ अंग्रेजी विषय में भी 50 अंक होना जरूरी है। 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक या 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स पास भी आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी भर्ती से जुड़े नियमों की जानकारी भारतीय वायुसेना की वेबसाइट से ले सकते हैं। सदन के बाहर बीजेपी ने किया प्रदर्शन, सरकार को बताया महागठबंधन रिटर्न सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। सदन के अंदर विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले भाजपा और आजसू विधायकों ने सदन के बाहर उन मुद्दों को उठाया जिसे वे आने वाले दिनों में चुनावी मुद्दा बनाने वाले हैं। एनडीए नेताओं ने सदन के बाहर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा द्वारा हेमंत सोरेन द्वारा 2019 में जनता से किए गए वादे, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बालू और खनिजों की लूट, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। भाजपा ने साफ कर दिया कि वह इस चुनावी साल में नवगठित हेमंत सरकार को कोई राहत नहीं देने जा रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि यह सरकार महागठबंधन रिटर्न सरकार है। इस सरकार ने पिछले 5 सालों में जनता को सिर्फ ठगा है। भाजपा इसका जवाब चाहती है कि इस सरकार को दोबारा क्यों आना पड़ा। 3000 से अधिक दुकानों से सजा रथ मेला बाजार। पारंपरिक और ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला में पूर्व के वर्षों की तरह इस बार भी भीड़ उमड़ी। रविवार को दर्शनार्थी से लेकर आमजनों ने मेला में जमकर खरीदारी की। मेला में हर चीज की जमकर खरीदारी की गई है। यहाँ बेडशीट, मछली जाल से महाजाल और विभिन्न खिलौनों से लेकर पक्षी और परिंदों का शिकार करने वाले गुलैल तक की बिक्री की जा रही है। मेले में श्रद्धालुओं को ये चीजें उनके बचपन की याद दिला रही है। लोग आकर्षित होकर इसकी खरीदारी भी कर रहे हैं। यहाँ खाने पीने के चाट, चाइनीज के स्टॉल से लेकर जलेबी, गाजा, बालूशाही से लेकर हर प्रकार की दुकानें हैं। मेला में इस बार 3000 से अधिक दुकानें लगाई गई हैं। गिरिडीह पुलिस के हत्थे चढ़ा करोड़पति साइबर अपराधी, जाने कैसे करता था ठगी। गिरिडीह पुलिस ने करोड़पति साइबर अपराधी सोनू कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी दीपक शर्मा के निर्देश पर पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की है। सोनू की गिरफ्तारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गपैया गांव से हुई है। दीपक शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधी सोनू करीब 4 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। उसका पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। सोनू के खिलाफ पूर्व से 4 मामले साइबर ठगी के दर्ज किए गए हैं। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने सोमवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार साइबर अपराधी की संपत्ति को जब्त करने के लिए संबंधित विभाग को पत्र भी लिखे जाएंगे। गिरफ्तार सोनू ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि वो एसड्यू को डेटिंग ऐप के माध्यम से लड़की से न्यूड वीडियो कॉलिंग करवाने और लड़की उपलब्ध कराने का झांसा देकर लिंक भेजकर पैसा ठगी करता था। इसके अलावा गूगल, फोन पे और पेटीएम जैसे पेमेंट ऐप के कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने वाले लोगों से ठगी करता था। बकरी चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या। रविवार को रांची के पिठौरिया के रहने वाले अख्तर अंसारी का शव टाटी सिलवे के महिलोंग से बरामद किया गया था। अख्तर के परिजनों का दावा है कि ग्रामीणों के द्वारा बकरी चोरी के आरोप में पिटाई की वजह से उसकी मौत हुई है। अख्तर अंसारी के भतीजे इरशाद ने बताया कि देर रात किसी व्यक्ति के द्वारा फोन कर यह बताया गया कि उसके चाचा के साथ बुरी तरह से मारपीट हो रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद उसने नामकुम पुलिस से संपर्क किया। तब यह बताया गया कि मामला टाटी सिलवे का है। पूरी रात परिजन अख्तर को खोजते रहे लेकिन वह नहीं मिला। रविवार को उसका शव टाटी सिलवे से बरामद किया गया है। अख्तर के शरीर पर गंभीर जख्मों के निशान हैं, जिसे देखकर ग्रामीणों का कहना है कि साफ पता चल रहा है कि उसे पीट कर मारा गया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि ग्रामीणों ने बकरी चोरी के आरोप में पीट कर अख्तर की हत्या की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य
रांची एसएसपी ने पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सिल्ली डीएसपी को दी है। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र से पहले अंदर भाजपा और बाहर पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा परिसर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया। वहीं विधानसभा परिसर के बाहर सहायक पुलिसकर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सहायक पुलिसकर्मी अपनी सेवा को समायोजित करने की मांग कर रहे हैं। इसके समर्थन में पुलिसकर्मी 2 जुलाई से मोहराबादी मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान इन्होंने वहां पहुंचकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया है। उधर दूसरी ओर विधानसभा परिसर के अंदर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्षी दल के विधायकों ने सरकार पर भ्रष्टाचार और युवाओं के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। रांची में पूर्व पार्षद को मारी गोली, गर्दन में अटकी। भगाने के दौरान बदमाश की गिरी पिस्तौल। जगन्नाथपुर मेला के टेंडर को लेकर था विवाद। राजधानी रांची के धुरवा बस स्टैंड में वार्ड 39 के पूर्व पार्षद वेद प्रकाश को रविवार की देर शाम 7 बजे अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली उनके गर्दन में फंसी हुई है। उन्हें गंभीर हालत में धुरवा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वेद प्रकाश धुरवा बस स्टैंड के पास एक चाय की दुकान में शाम में बैठे थे। शाम करीब 7 बजे 3 अपराधी वहां पहुंचे। 2 ने उन पर गोली चलाई। एक ने उनके गर्दन में सटाकर गोली मार दी। उन्हें 3 गोलियां लगी हैं। गोली मारने के बाद तीनों अपराधी बाइक से भाग निकले। इस दौरान एक कट्टा वहां गिर गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जगन्नाथपुर मेला के टेंडर को लेकर भी वेद प्रकाश सिंह का कुछ लोगों से विवाद हुआ था। इससे पहले धुरवा में लगने वाले साप्ताहिक हाट को लेकर वे विवादों में थे। जिसे टेंडर मिला था उसे मासूल वसूली नहीं करने दे रहे थे। इसे लेकर साप्ताहिक बाजार के ठेकेदार ने प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। इधर घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में जुट गए। उन्होंने नारेबाजी भी की। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अपराधी की पिस्तौल को जब्त कर लिया है। रांची पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस को अंदेशा है कि आपसी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया है। इधर एसएसपी ने एसआईटी का भी गठन कर दिया है। खूंटी पुलिस की सराहनीय पहल, ग्रामीणों को कर रही जागरूक। खूंटी जिले के नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में निवास करने वाले ग्रामीणों को खूंटी पुलिस डायल 112 को लेकर जागरूक कर रही है। इसके अलावा पुलिस नशे की खेती व नशे से दूर रहने सहित उसके दुष्प्रभाव को लेकर सीधे ग्रामीणों तक पहुंच बनाकर उन्हें जागरूक करने का अभियान चला रही है। रनिया एवं अड़की पुलिस ने गांव, टोलों, बाजार हाट से लेकर चौक चौराहों तक जाकर आग लगने, एक्सीडेंट होने, एम्बुलेंस की आवश्यकता होने, प्राकृतिक आपदा, महिला एवं युवतियों के साथ छेड़छाड़, लड़ाई झगड़े सहित अन्य आवश्यकताओं पर डायल 112 की मदद लेने का संदेश दिया।